हाय, मैं हूँ रानी। फिजिकल रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक बड़ा कदम होता है क्योंकि ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारे साथ आगे कब, क्या, कैसे होगा, या अपनी बॉडी को लेकर भी थोड़ा हम नर्वस हो सकते हैं। पर अगर हम पूरी तैयारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़े तो हम सेफ भी रहेंगे और अपने डिसीजन खुद लेने की वजह से अच्छा और इन कंट्रोल भी फील करेंगे। हेल्थ और सेफ्टी के बारे में इतनी चीजें सुनने में आती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन से आती है नर्वसनेस। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे फिजिकल होने से पहले उठाने वाले 3 स्टेप्स, जिनकी मदद से हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें जो स्टेप्स बताऊंगी वो तुम्हें उसी तैयारी में और अपने डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो चलो चले हमारी इस जर्नी के अगले पड़ाव पर एकदम खुल्लम खुल्ला होकर। पहला स्टेप, जब करनी हो कोई भी तैयारी, सबसे पहले निकालो पूरी जानकारी। मैं जानती हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसके बारे में कोई बात जो नहीं करता, कुछ शेयर भी तो नहीं करता। ऐसे में अपनी बॉडी और सेफ्टी को लेकर डाउट्स तो होंगे ही। इसलिए फिजिकल रिलेशनशिप में सेफ रहने और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए सबसे जरूरी है उसके बारे में बात करना, ताकि हम अपने लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन पा सकें। किस बारे में इन्फॉर्मेशन? सब कुछ। फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, इसमें क्या रिस्क हो सकती है, क्या गड़बड़ हो सकती है, और सबसे जरूरी अनचाही प्रेगनेंसी और एसटीडी अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध कैसे यूज करें। अगर हमारे पास गर्भ निरोध के बारे में पूरी जानकारी होगी तो अपनी सेफ्टी और कंफर्ट को लेकर सही कदम उठा सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ हमारी मेंटल शांति के लिए नहीं बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जानकारी भरोसेमंद सोर्स से लेना, जैसे डॉक्टर या कोई बड़ी सिस्टर जो तुम्हें गाइड भी कर सके। दोस्तों की कही सुनी इंफॉर्मेशन में सही गलत फर्क करना मुश्किल हो सकता है। शुरुआत के लिए तुम छाजा की वीडियोस भी देख सकती हो। और हाँ, गर्भ निरोध और बाकी जानकारी हासिल करने पे ही बात खत्म नहीं होती। जो कुछ भी हमें पता लगे उसे अपने पार्टनर से डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन के डिसीजन का सीधा असर हमारी बॉडी और हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए ऐसे डिसीजन में हमें इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए। आपके पार्टनर को आपका नजरिया समझना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल होने से पहले जानकारी ले, सारे रिस्क और उनसे बचाव यानी सही गर्भ निरोध की, और रहे तैयार, सेफ और टेंशन फ्री। दूसरा स्टेप, होगी वही एक सेफ और कॉन्फिडेंट लड़की जो कोशिश करे बेस्ट की पर रखे अपना प्लान बी रेडी। मुझे पता है कि फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचने पे इतनी घबराहट होती है कि ऐसे में सबसे इजी रास्ता लगता है कि इन सब के बारे में प्लानिंग ना अपने पार्टनर पे छोड़ दो। पर ये बिल्कुल सही नहीं है। देखो, मेरा काम है तुमसे साफ साफ बात करना, इसलिए मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगी। फिजिकल रिलेशनशिप लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहां अक्सर गड़बड़ हो सकती है और होती भी है। तो पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि फिजिकल रिलेशनशिप के प्लान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ हमें भी उठानी होगी। हर तरह की गड़बड़ जो हो सकती है उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पास उसके लिए एक प्लान बी रेडी होना चाहिए। किसी भी वजह से अनचाही प्रेगनेंसी या एसटीआई एसटीडी तक बात पहुंच भी जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ये हमें पहले से सोचना चाहिए। इनके बारे में सोचने में थोड़ी घबराहट जरूर होती है, पर हमें इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही इस प्लान बी को अपने पार्टनर से डिस्कस करना भी जरूरी है। तुम दोनों को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। इससे तुम्हारे पार्टनर को भी रियलाइज होगा कि ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा डिसीजन है। तुम्हारे पार्टनर को भी इस डिसीजन को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करनी चाहिए। गलती से भी अगर अनचाही प्रेगनेंसी या एसटीआई एसटीडी हो जाए तो हमारी मेंटल हेल्थ पे तो बहुत असर पड़ता है। साथ ही साथ इनके ट्रीटमेंट में वक्त, पैसे और एनर्जी सब लगते हैं। बाद में इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़े। इससे बेटर है कि फिजिकल रिलेशनशिप का अगला कदम उठाने से पहले ही हम इसके बारे में अच्छे से सोच लें और आगे का रास्ता दिमाग में ही क्लियर कर लें। और हाँ, सब पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर अगर आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ तो वो भी एक ऑप्शन है, समझी? तीसरा स्टेप, आगे बढ़ने का डिसीजन लेने के बाद भी अगर रुकना हो तो बेझिझक बोलना, जब लगे तभी। अक्सर ऐसा होता है कि हम फिजिकल रिलेशनशिप के लिए हाँ तो बोल देते हैं,
पर जब एक्चुअल में फिजिकल होने की बात आती है तो हम अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई खास या स्पेसिफिक रीजन हो। ये एक बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है और किसी को भी कभी भी आ सकती है। अपना माइंड चेंज करने में कुछ गलत नहीं है, ना ही कोई शर्मिंदा होने या गिल्टी फील करने वाली बात है। फिजिकल रिलेशनशिप हमारी बॉडी, हेल्थ और ओवरऑल लाइफ का एक बड़ा कदम है। इसको स्लोली आगे बढ़ाने या कुछ आगे बढ़ के फिर पीछे हटने की इच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल और जायज है। हम ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसे में सामने वाला हमें बुरा फील करवाए या हम पर किसी भी तरह का प्रेशर डाले, ये बिल्कुल गलत है। फिजिकल रिलेशनशिप में जब भी हमें कोई चीज अनकंफर्टेबल लगे, हम ना बोल सकते हैं। हमें पूरा हक है ये करने का। एक अच्छा पार्टनर सिर्फ हमारी हाँ की नहीं, हमारी ना की भी रिस्पेक्ट करेगा। हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि रिलेशनशिप में फिजिकल होना प्यार की निशानी नहीं होती। पर हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में अपने पार्टनर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करना जरूर प्यार की निशानी होती है। और हाँ, मैच्योरिटी की भी। इसलिए हमें ये रिस्पेक्ट मांगनी भी चाहिए और देनी भी। जब तक ना हो फिजिकल होने के लिए फुल्ली रेडी, ना उठाएं कदम कभी भी। ठीक है ना? तो ये थे फिजिकल रिलेशनशिप में खुद को सेफ रखने और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए उठाने वाले 3 जरूरी स्टेप्स। और खुद को फिजिकल रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करने के 3 स्टेप्स देखने के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखना। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर नो शर्माना, नो घबराना। जब हो तुम पूरी तरह से श्योर और प्रिपेयर्ड, तभी आगे कदम बढ़ाना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो छाजा चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय। खुल्लम खुल्ला वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमारी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें छाजा चैनल को।